अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और आज जो हमारा प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट में पढ़ने लगा हूँ। शो दैट द थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर हमें गिवन है। वो कौन कौन से वेक्टर हैं उनको हमने सपोज कर लेना है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, ए की भी, बी की भी और सी की भी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमने साबित ये करना है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली का मतलब होता है बाहेमी, एक दूसरे के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है? 90 का एंगल ये बना रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हों तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आता है। इनको भी हम डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अगर इनका आंसर ज़ीरो आया तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, अगर ज़ीरो नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो सपोज करें, सबसे पहले हम ए और बी को चेक करते हैं, इनका हम डॉट लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पुट कर दी। डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस के। इनका डॉट लें, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई डॉट आई 1, 2 को 1 के साथ 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 3 के साथ 3, जे डॉट जे 1, फिर प्लस 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 के डॉट के 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। इनके कोएफिशिएंट भी 1 थे। ये प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, 3 हो जाएगा, 3 के साथ माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो ए डॉट बी किसके बराबर आया? 0। क्या मतलब हुआ? मतलब कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि 0 कब आता है? जब 90 का एंगल बना रहे हो या परपेंडिकुलर हो। अब दूसरे दो वेक्टर बी और सी को हम चेक करते हैं। बी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी डॉट, फिर यहाँ पर हमने सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। इनका अब हम डॉट लेते हैं। दोबारा से वही सेम तरीका, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3 माइनस 5, ये दोनों माइनस के हैं, करेंगे प्लस, साइन माइनस का, माइनस 3 और माइनस 5, माइनस का 8 आ जाएगा, 8 माइनस 8 आंसर 0। तो बी डॉट सी भी किसके बराबर आया? 0 के। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। आखिर में हमारे पास सी डॉट ए, इनको हम चेक करते हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं। सी की वैल्यू 4i प्लस जे माइनस 5 के, डॉट ए की वैल्यू i प्लस जे प्लस के, यहाँ पुट कर दी। अब इनका डॉट लिया हमने, 4 को 1 के साथ 4 और प्लस 1 को प्लस 1 के साथ प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, 5 को 1 के साथ 5 आ गया, बाकी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 4 प्लस 1 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हैं? परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। गिवन दैट a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k, ये हमें गिवन है a वेक्टर। b वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4k, ये हमें b वेक्टर गिवन है 3i माइनस 4k। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमने फाइंड करना है। प्रोजेक्शन मीन्स आया इसका, आप देखें ये हमारे पास है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। वेक्टर ए का हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना है वेक्टर बी पर। इस ए के आप कंपोनेंट्स बनाएं। कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? 2। एक बनेगा इसका x कंपोनेंट और दूसरा बनेगा हमारे पास इसका y कंपोनेंट। तो हमें चाहिए cos, क्यों? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, b ये है b पर जो इसका प्रोजेक्शन है, तो cos ax के बराबर a cos थीटा, मतलब हमने फाइंड करना है। बुक में ऐसा नहीं है आपका a cos थीटा फाइंड करें, उधर लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो a का b पर प्रोजेक्शन किसके बराबर है? a cos थीटा के। तो डॉट प्रोडक्ट दोबारा से a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है a cos थीटा, a cos थीटा। b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे तीन चीजें फाइंड करनी है। कौन कौन सी? पहला हमने फाइंड करना है a डॉट b, दूसरा हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये तो मालूम करना है ना हमने, फिर फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पहले a डॉट b फाइंड करते हैं।
वेक्टर ए की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दी, डॉट वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी। तो आई को आई के साथ आई डॉट आई 1, 1 को 3 के साथ 3 आ जाएगा, इधर कोई भी जे नहीं है तो प्लस 0 आ गया, ये प्लस माइनस 3 को 4 के साथ 12 आ जाएगा और के डॉट के 1। 12 में से 3 माइनस करेंगे, बाकी बच जाएगा माइनस का 9। क्यों? क्योंकि माइनस की 12 रकम ज्यादा है, जब ज्यादा है ये तो जवाब भी माइनस में आएगा। ये ए डॉट बी आ गया। दूसरा हमने फाइंड करनी है बी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। तो एक्स आई यूनिट वेक्टर होता है 3 का स्क्वायर 9 और जे है ही नहीं प्लस, इसके बाद हमारे पास फिर z की बारी है, z का यूनिट वेक्टर k होता है, इधर आ जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 16 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, 25 का जजा लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आई b की मैग्नीट्यूड। अब ये हमने फाइंड करना था a cos थीटा, b मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b, a डॉट b सेम, ये b मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया। तो a cos थीटा हमने फाइंड करना था, a डॉट b किसके इक्वल आया -9 के, यहाँ -9 आ गया। b किसके बराबर था 5 के, तो यहाँ हमने 5 पुट कर दिया। तो अब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b मतलब a cos थीटा किसके बराबर है -9 ओवर 5 के। नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 11। वेक्टर्स ए बी सी, ये 3 वेक्टर हैं हमारे, 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट। वेक्टर ए 4 यूनिट्स नॉर्थ में है, बी 3 यूनिट्स वेस्ट में है और सी 8 यूनिट्स ईस्ट में है रिस्पेक्टिवली, मतलब तरतीब के साथ। ये डिस्क्राइब हमने फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी, ये हमने इनको फाइंड करके देने, मतलब ये हमारे न्यूमेरिकल क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आप देखें यहाँ हमने पहले इसकी डायग्राम बना लेनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। वेक्टर ए किस डायरेक्शन में था नॉर्थ, तो ये वेक्टर ए नॉर्थ में, ये हमारा आ गया वेक्टर ए जो किस डायरेक्शन में है नॉर्थ की डायरेक्शन में। वेक्टर बी किधर था वेस्ट, तो ये वेक्टर बी है और ये किस डायरेक्शन में वेस्ट में। वेक्टर सी ईस्ट में है, ये वेक्टर सी आ गया और ये ईस्ट की तरफ है, डायरेक्शन है इसकी। अब हम पहले फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा, एन क्या है यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 4 के, यहाँ 4 पुट कर दिया। बी मैग्नीट्यूड 3, यहाँ 3 आ गया हमारे पास साइन। अब एंगल कितना पुट करें, एंगल देखें हमने किन के बिटवीन लेना है, ए और बी, तो ये ए है ये बी है, कितने का एंगल बना रहे हैं ए और बी बना रहे हैं हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 90। साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 12 यूनिट्स। डायरेक्शन अब इसकी किस तरफ होगी, डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं। हमने क्या मालूम किया, ए क्रॉस बी, राइट हैंड रूल के जरिए फिंगर को आपने कर्ल करना है जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो। ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ, बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ। हम क्या मालूम कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो मेरी फिंगर राइट हैंड की किधर कर्ल होनी चाहिए ए से बी की तरफ। ये जो थंब है ये हमें डायरेक्शन बताएगा। तो आप देखें ये ए है ये बी है, फिंगर को कर्ल करें ऐसे ए क्रॉस बी, अंगूठा थंब जो हमारा आउटवर्ड, आउटवर्ड का क्या मतलब है अपवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ। दूसरा हमने फाइंड करना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी के लिए वही सेम फार्मूला ए सी साइन थीटा एन, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 8 और साइन थीटा, अब थीटा देखें किसके दरमियान ए और सी, ये ए है ये सी है, यहाँ एंगल देखें कितने का बनेगा 90 डिग्री का, तो इधर भी हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री। साइन 91, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा यूनिट्स। अब इसकी हम डायरेक्शन फाइंड करने हैं, ए से सी, फिंगर कर्ल करनी है हमने ए से सी की तरफ। तो ये देखें ये मेरा राइट हैंड आ गया, ए से सी, ये ए है ये सी है, ए टू सी।
अंगूठा थंब इनवर्ड है, इनवर्ड का क्या मतलब है डाउनवर्ड। इसके बाद आखिर में है B क्रॉस C, B की वैल्यू हमारे पास है 3 और C की वैल्यू 8 है। एंगल अब हमने पुट करना है, कितना पुट करेंगे इसको चेक करें। अब ये B है ये C है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं एंटी पैरेलल हो तो एंगल कितना आता है 180 डिग्री। साइन 180 किसके बराबर होता है 0 के। या तो हम लिखें नल वेक्टर क्योंकि ये डायरेक्शन है, या फिर हम क्या लिखेंगे अगर स्केलर लिखना है तो सिर्फ 0 लिख देंगे, नल वेक्टर या फिर 0। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 12। Torque on turning effect of force about a given point is given by R क्रॉस F। ये उन्होंने हमें टॉर्क का फार्मूला बताया R क्रॉस F। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है -3I प्लस J प्लस 5K, ये फोर्स की वैल्यू है। और पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 7I प्लस 3J प्लस K, 7I प्लस 3J प्लस K। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, टॉर्क हमने फाइंड करना है। तो आप देखें ये हमें गिवन है न्यूटन में और ये हमें गिवन है मीटर में। टॉर्क अब हमने फाइंड करना है, ये इसके यूनिट है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है R क्रॉस F। इसको देखें यूनिट वेक्टर के तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, I J K डिटर्मिनेंट वाला। तो सबसे पहले आपने R वेक्टर के यहाँ वैल्यूज को अप्लाई करना है, पुट करना है। तो R के देखें R ये है I 7 J 3 और K 1। F की देखें -3 +1 और +5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। I जिसको भी यूनिट वेक्टर को आप सॉल्व कर रहे हो वो रो और वो कॉलम स्किप कर देना है। जैसे अगर मैं I को सॉल्व कर रहा हूं तो ये हम कॉलम भी स्किप कर देंगे, ये हम रो भी स्किप कर देंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाना है। तो आप देखें I ये कैंसल ये भी कैंसल, 3 को 5 के साथ 15 माइनस ये 1 को 1 के साथ 1 आ गया माइनस J। अब ये कॉलम कैंसल J वाला और ये रो कैंसल, ठीक है। बाकी 7 को 5 के साथ 35, ये दरमियान में आएगा माइनस, लेकिन ये आएगा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब K की बारी है, ये कॉलम कैंसल ये रो कैंसल, 7 को 1 के साथ 7 दरमियान में माइनस आएगा, लेकिन ये बनेगा माइनस का 9। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -9 दरमियान वाला माइनस प्लस हो जाएंगे तो इधर आ जाएगा +9। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 और 35 + 3 38 प्लस माइनस 38 J आ जाएगा और 7 + 9 16, तो इधर से आ जाएगा 16K। और टॉर्क का यूनिट आप सबको पता है क्या होता है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 13। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F, फोर्स हमें गिवन है I - 2J। पोजीशन वेक्टर 2 हैं वो हमें गिवन है, एक R1 है -J प्लस K, दूसरा पोजीशन वेक्टर है R2 I प्लस K। हमने टॉर्क फाइंड करना है दोनों के लिए, एक टॉर्क 1 और दूसरा टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 अब हम फाइंड करने लगे इज इक्वल टू R1 क्रॉस F, जैसे अभी हमने पिछला न्यूमेरिकल में किया। तो टॉर्क 1 इज इक्वल टू, दोबारा से डिटर्मिनेंट I J K, पहले R1 के पुट करने हैं आपने। R1 ये है, I है इधर I नहीं है, I की जगह क्या आ गया 0, J -1 और K की जगह +1। इसके बाद हमारे पास F है, F में I है पड़ा तो इधर आ गया हमारे पास 1 और J -2 इधर आ गया -2, K है K नहीं है तो K की जगह क्या आ गया हमारे पास 0। अब दोबारा से वही तरीका अप्लाई करेंगे हम। I अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये कॉलम कैंसल ये रो कैंसल, जब J को सॉल्व करेंगे ये कॉलम कैंसल ये रो कैंसल, जब K को सॉल्व करेंगे ये कॉलम कैंसल और ये वाली रो कैंसल। जब इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2I + J + K। नेक्स्ट अब टॉर्क 2 के लिए पहले इसका हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। R इज इक्वल टू R1 - R2, ये R1 भी है पड़ा R2 भी है पड़ा, इनको माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -I - J, R की वैल्यू। अब टॉर्क 2 के लिए R क्रॉस F,
दोबारा से वही डिटर्मिनेंट वाला मेथड, आई जे के, पहले आर के यहाँ यूनिट वेक्टर लिखने हैं। यहाँ आई आर को अगर आप देखें तो आई है पड़ा और आई की वैल्यू क्या है -1, यहाँ आ जाएगा -1 जे की जगह -1 और इसमें के नहीं है तो के की जगह 0 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास f है, f में i भी है पड़ा, ये +1, j की वैल्यू -2, k नहीं है तो इधर हमारे पास k क्या आ जाएगा 0। इस सारे को सॉल्व करेंगे, दोबारा वही तरीका, जब i को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल, j को सॉल्व करेंगे ये कॉलम कैंसल, ये वाली रो कैंसल, k को सॉल्व करेंगे ये कॉलम कैंसल और ये रो कैंसल। आखिर में आपके पास आंसर आएगा टॉक 2 = 3 और ये k हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 14। न्यूमेरिकल नंबर 14 में हमारे पास गिवन डेटा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, 2 वेक्टर्स आर 6 × 3√, एंड 6 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये रिस्पेक्टली तरतीब के साथ डॉट की मैग्नीट्यूड है 6 × 3√, और जो क्रॉस की है वो हमारे पास है 6। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स के बिटवीन हमने एंगल फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में देखें, डॉट की मैग्नीट्यूड क्या होती है AB cos थीटा, और वो हमें कितना गिवन है 6 × 3√। इसको हमने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरा है क्रॉस की मैग्नीट्यूड AB sin थीटा, और वो किसके इक्वल है 6 के, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। एंगल थीटा हमने इनके बिटवीन फाइंड करना है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, 2 को 1 पर डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड AB sin थीटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड AB cos थीटा, डिवाइड कर दिया। फिर इसकी राइट हैंड साइड 6 और इसको डिवाइड कर दिया हमने 6 × 3√, के साथ 6 के साथ ये 6 कैंसल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा = 1/3√, क्योंकि ये AB के साथ AB भी कैंसल हो जाएगा। साइन ओवर काज आपको पता है टेंजेंट ऑफ थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, और यहाँ से 1/3√। थीटा हमने फाइंड करना है, टेन इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/3√। टेन इनवर्स 1/3√, लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 15। A load of 10 Newton is suspended from a clothesline। 10 न्यूटन का लोड है, ये क्लॉथ लाइन मतलब कपड़ों की एक तार, उस पर हमने 10 न्यूटन का लोड डाला हुआ है। ये 10 न्यूटन का लोड है, इसके ऊपर तार के ऊपर हमने डाला हुआ है। दिस डिस्टार्ट द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एट ईच। जैसे हम इस पर 10 न्यूटन का लोड डालते हैं तो ये डिस्टार्ट हो जाती है, झुक जाती है, थोड़ी सी नीचे तब्दीली आ जाती है इसमें। जब ये तब्दीली आ जाती है तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 15 डिग्री, जो इसका बेंड हुआ एंगल बना है। फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। हमने एंगल चेक करके टेंशन इसके अंदर फाइंड करनी है, कितना टेंशन बनेगी। अब देखें इसके गिवन डाटा में वेट या लोड हमें गिवन था 10 न्यूटन, एंगल 15 डिग्री बन रहा है। अब टेंशन हमने फाइंड करनी है। ये अगर हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम की हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी, एक समीशन F 0 के बराबर हो, दूसरा समीशन ऑफ टार्क 0 के बराबर हो। तो देखें पहले समीशन ऑफ F x = 0। जितनी भी फोर्सेज हैं जो x एक्सिस पर लग रही है उनका सम सारा 0 होना चाहिए, और समीशन ऑफ F y = 0, और जितनी फोर्सेज y एक्सिस पर लग रही हैं उनका सम भी हमारे पास 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम x कंपोनेंट की सारी वैल्यूज को 0 करते हैं। तो x के लिए देखें कितनी फोर्सेज लग रही हैं, टेंशन की 2, और ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, टेंशन T1 और टेंशन T2 x एक्सिस पर है ना, जिसकी वजह से हमने cos थीटा लगाया हुआ है। तो देखें T1 cos थीटा 1 माइनस T2 cos थीटा 2। ये हमने माइनस क्यों लगाया, सम तो कर रहे थे लेकिन ये दोनों अपोजिट थी। जब अपोजिट हैं तो इनके बिटवीन हमने नेगेटिव का साइन डाला हुआ है। T1 cos थीटा 1, थीटा 1 कितना हमारे पास 15 डिग्री, T2 सेम, cos थीटा 2 कितना है 15 डिग्री, तो ये सेम हमने लिख दिया। नेक्स्ट अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, cos 15 से cos 15 कैंसिल हो जाएगा, T1 किसके इक्वल आ जाएगा T2 के।
नेक्स्ट हमारे पास है समीशन ऑफ एफ वाई, जो फोर्सेस हमारी वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है उनका सम भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो वाई पर देखिए कितनी फोर्सेस लग रही हैं, वाई पर 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक ये T1 साइन थीटा इस एंड से, दूसरी ये T2 साइन थीटा, तीसरा ये जो वेट की फोर्स है, लोड की फोर्स है, और ये वेट या लोड की फोर्स इन दोनों के अपोजिट है। ये दोनों पैरेलल हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बिटवीन देखिए हमने प्लस का साइन डाला हुआ है यहाँ भी और यहाँ पर भी, लेकिन ये लोड इसके यहाँ पर अपोजिट है, मतलब एंटी है, उसके लिए हमने कौन सा साइन डाला हुआ है, नेगेटिव का। तो T1 साइन थीटा 1 ये इसके लिए फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, T2 साइन थीटा 2 ये सेकंड, माइनस W क्योंकि इसके अपोजिट था, यहाँ माइनस का W आ गया। साइन थीटा सेम, थीटा की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 15 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री आ जाएगा, इधर भी 15 डिग्री आ जाएगा, और वेट या लोड कितना था 10, तो इधर हमने 10 पुट कर दिया है। ये माइनस का 10 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। T1 साइन थीटा और ये T2 साइन थीटा जो 15 हमने पुट किया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2T साइन 15 डिग्री। एक ये हमारे पास है T1 और ये दूसरा है T2 साइन 15। ये 1 2 कहाँ गए, ऊपर हम साबित करके आए हैं कि T1 किसके बराबर है, T2 के, और ये सारे किसके बराबर हैं, टेंशन T के बराबर है। तो इन सब की जगह हमने T पुट कर दिया है। T इज इक्वल टू ये सारा फैक्टर 2 साइन 15, ये वाले 2 साइन 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 ओवर 2 साइन 15 डिग्री। यहाँ से पहले साइन 15 ले लेना है आपने, साइन 15 किसके इक्वल होगा, 0.258, फिर इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 10 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो टेंशन आ जाएगी हमारे पास 19.3 न्यूटन। ये थे हमारे पास इसके 15 न्यूमेरिकल। अल्लाह हाफिज़।